आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इस बारे में जानने के लिए कि दर्शन किसे कहते हैं। हम सबसे पहले ये प्रयास करेंगे जानने का कि दर्शन किसे कहते हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद हमारा यूजीसी नेट का सवाल बनना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। अगर हमारा यूजीसी यूजीसी का सवाल जो है अगर वो सॉल्व हो रहा है तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर यूजीसी का सवाल हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमारी डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है। तो हमारा जो मोटिव रहेगा कि हम जो कुछ भी पढ़ें उसमें हमारा यही रहेगा कि हमारा यूजीसी का सवाल सॉल्व होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले अंदर जाने से पहले, प्रवेश करने से पहले हम ये जानेंगे कि दर्शन क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या है दर्शन का, और दर्शन और फिलॉसफी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कि दर्शन क्या होता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं दर्शन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन की कि दर्शन क्या होता है। देखिए, दर्शन का पहले हम बात कर रहे हैं लिटरल मीनिंग का, शाब्दिक अर्थ का। सबसे पहले हम बात करेंगे शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देखना। क्या होता है? देखना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है तो आप कह सकते हैं देखना। तो देखना का अर्थ है कि भाई हम नॉर्मली हम किसी से मिलते हैं तो हम पहले देखते हैं। हमारा जितना भी व्यवहार है, एक्टिविटी है, वो मोस्टली देखने पे ही डिपेंड है। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के बाद ही 3 कार्यों का संचालन होता है। किसी वस्तु को देखने के बाद में या किसी को देखने के पास में देखने के बाद में हम या तो उसकी ओर उन्मुख होते हैं, ठीक है ना? या तो उस वस्तु की ओर उन्मुख होते हैं, या हम उससे दूर जाते हैं, या हम तटस्थ हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो आप देखो, दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है देखना, ठीक है? और देखने पर हमारा पूरा व्यवहार निर्भर है। पूरे की पूरी जो एक्टिविटी है जीवन की, वो सब कुछ देखने पर ही निर्भर है। देखते ही किसी की ओर या तो हम उन्मुख होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति एक कार को देखता है, तो कहता है कि ये कार मेरी हो जाए, यानी कि वो अट्रैक्ट हो रहा है। या हम किसी चीज़ से दूर हटने का प्रयास करते हैं, ये भी देखने पर ही संभव है। या हम उस वस्तु के प्रति न्यूट्रल हो जाते हैं। ना तो हम ये देखते हैं कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में आपको सैकड़ों लोग नज़र आते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हों, तो रेलवे स्टेशन पे आपको सैकड़ों आदमी दिखाई देता है। तो वहां पर आपकी भूमिका कैसी रहती है? तटस्थता की। दिखाई तो आपको वहां पे भी बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन वहां पर आपकी भूमिका तटस्थ वाली है। वहां पर आप ये नहीं कहते कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या मैं उससे दूर जा रहा हूँ। हो सकता है घटता हो, बट वहां पर एक भूमिका आपकी तटस्थ होने की भी रहती है। तो ये हो गया दर्शन का शाब्दिक अर्थ। तो दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है देखना। अब हम जब देखने की और थोड़ा व्यापक दृष्टि से डालते हैं कि क्या अर्थ हो सकते हैं, तो इसके 3 चीजें सामने आती हैं कि 3 क्राइटेरिया इसके और होते हैं। पहला आता है किससे देखना। पहला सवाल आता है। दूसरा आता है किसको देखना। और तीसरा सवाल आता है क्यों देखना। ठीक है? तो अगर हम बात करें दर्शन की, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि दर्शन का अर्थ क्या है। तो दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो गया देखना। अब देखने के 3 क्रम हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किससे देखते हैं हम, ठीक है? अमूमन हम अपनी आंखों का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है किसको देखते हैं। भाई आंख से अगर आप किसी को देख रहे हैं, तो या तो वो कोई वस्तु होगी, या कोई व्यक्ति होगा, या अन्य कुछ भी और हो सकता है। देखेंगे क्या होता है और क्यों देख रहे हैं हम। तो देख इसलिए भी रहे हैं क्योंकि हमारा व्यवहार डिसाइड हो रहा है वहां से कि हम किसी वस्तु की ओर अट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम न्यूट्रल होते हैं। और ये सारा का सारा देखने पर ही निर्भर है। तो जब हम बात करते हैं देखने की, तो देखने के 2 संदर्भ आते हैं। एक है अपनी इंद्रियों से देखना,
और दूसरा है अंतरात्मा से देखना। अब जब हम अपनी इंद्रियों की बात करते हैं, तो इंद्रियों में मुख्यतः जो हमारी आती है इंद्रिय, हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, कर्म इंद्रियाँ होती हैं, वो 5 आती हैं हमारी। वो कर्म इंद्रियाँ भी 5 होती हैं हमारी, ज्ञान इंद्रियाँ भी 5 होती हैं। कर्म इंद्रियाँ, वे इंद्रियाँ जिनसे हम अपने कर्मों का संचालन करते हैं, जिससे हम अपने कर्म को करते हैं। जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, इन सब से हम अपने कर्मों को करते हैं। ऐसे ही हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जिसमें हमारी आँख है, नाक है, जीभ है, जिससे हमें रस का स्वाद मिलता है, कान है, सुन सकते हैं, स्पर्श है, फील कर सकते हैं, ठंडा है, गरम है। तो यहाँ पर जो मुख्य बल जाता है इंद्रियों का, वो जाता है आँख पर। क्योंकि आप देखो, ज्यादातर जो हमारे कर्म हो रहे हैं वो हमारे आंख से ही संचालित हो रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों से ही हो रहे हैं। तो आंख से जब आपने कुछ देखा तो किसको देखा? आपने क्या करा? आंख से देखा इस भौतिक जगत को, जो आपको दिखाई दे रहा है। आपने अपनी आंख से किसको देखा? इस भौतिक जगत को देखा। अभी जो भौतिक जगत को देखा, किससे देखा? आपने अपनी इंद्रियों से देखा। सॉरी, आपने अपनी इंद्रियों से देखा इस भौतिक जगत को। ठीक है ना? क्यों देखा, सवाल उठता है। भाई, आप जब भी संसार में किसी वस्तु को देखते हो, किसी व्यक्ति को देखते हो, तो या तो आप उसके पास जाने का प्रयास करते हो, जिसको हमने कहा था पहले, उन्मुख होना, अट्रैक्ट होना, या उससे दूर जाने का प्रयास करते हो। अगर कोई वस्तु आपको पसंद नहीं है, तो आप उससे क्या करते हो? दूर हटने का प्रयास करते हो। और अगर कोई चीज आपको ना तो डिस्ट्रैक्ट करती है, ना ही अट्रैक्ट करती है, तो वो आपके लिए थर्ड स्टेज यानी कि न्यूट्रल हो जाती है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं भौतिक जगत की, जब कोई व्यक्ति आंखों से इस जगत को देखता है, जगत में नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से या तो वो अट्रैक्ट होगा या डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है? और अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट या न्यूट्रल होकर करता क्या है? उनका भोग करता है। भोग का मतलब इंजॉयमेंट, सुख प्राप्ति के लिए। आपने, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक है, ये उसके सामने गोलगप्पे रखे हैं, कुछ मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं बहुत सारे गोलगप्पे रखे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जिसे गोलगप्पे पसंद है, तो उसने आंख से किसको देखा? गोलगप्पे को देखा, और उसकी ओर क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होने के बाद में क्या करेगा? इसको भोगने का काम करेगा, ताकि इसका स्वाद ले सके, और उससे उसको क्या मिलेगा? इंजॉयमेंट, सुख मिलेगा। तो दर्शन का एक अर्थ क्या हो गया? अपनी आंखों से या इंद्रियों से भौतिक जगत की वस्तुओं को देखना, ताकि उनका भोग किया जा सके। ये दर्शन का शाब्दिक अर्थ है, किंतु ये संकीर्ण अर्थ है, छोटा अर्थ है, ये सर्वमान्य नहीं है। लेकिन दर्शन में ये भी स्वीकार्य है, सर्वमान्य नहीं है, सभी लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन इसको मानते हैं, दर्शन में ये भी आता है। दूसरा आता है अपनी अंतरात्मा से। अंतरात्मा मतलब भीतर के नेत्रों से, हृदय के नेत्रों से, अपनी आत्मा से, चेतना से। तो यहां पर क्या होता है, जब हम अंतरात्मा से किसको देखते हैं? परम तत्व को देखते हैं, अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्ता क्या है, वो कह सकते हैं हम, आप ईश्वर कह दीजिए। कई लोग बोलते हैं वो आत्मा है, कोई कहता है वो ब्रह्म है। तो परम तत्व क्या हो गया? ब्रह्म है, ईश्वर है, आत्मा है, ये सब हो गए। तो जब आप अपनी अंतर आत्मा से परम तत्व का देखने का प्रयास करते हैं, अपनी अंतरात्मा के भीतर के नेत्रों से, हम अल्टीमेट रियलिटी जो है, वास्तविक सत्ता जो है, वो ईश्वर की है, आत्मा की है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं, सवाल है। तो हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो तुम अपनी अंतरात्मा से मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अंतरात्मा से परम तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसको हम कहते हैं व्यापक अर्थ। अब ये अंतरात्मा समझ गए होंगे। जैसे हम लोग, कई बार होता है ना कि हम एग्जाम में किसी में जाते हैं और हम कहते हैं कि यही चीज आएगी एग्जाम में, मुझे लग रहा है, ऐसा संदेह हो रहा है। तो आपने अपनी अंतरात्मा से ये घोषणा की, पता चला, देखा कि भाई फला चीज एग्जाम में आने वाली है, और आप जाते हैं और देखते हैं कि भाई एग्जाम में वही आ गया, तो वो आपकी अंतरात्मा हो गई। भीतर से
जहां पर आपकी इंद्रियां इन्वॉल्व नहीं होती हैं, भीतर के नेत्रों से आप कहते हैं मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, ये बहुत गहराई से निकलता है। और जब भी कोई अंतरात्मा से किसी चीज को देखता है तो वो सत्य हो जाती है। ठीक है। और आप देखो हमारी इंद्रियां कैसी हैं, आप इंद्रियों से संसार की जो भी वस्तु को देखते हैं वो सारी की सारी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, यानी कि उनका विनाश होना तय है। वो कोई भी नित्य नहीं है, यानी कि उनका विनाश होना तय है। और आप अपने जो भी अंतरात्मा से देखते हैं, जो भी आप इंटरनल से देखते हैं, उनका कभी भी विनाश नहीं होगा। जैसे कि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है इसका। तो यानी कि इंद्रियों से आप जो भी जगत में देख रहे हैं, वो सारा का सारा विनष्ट होना तय है, वो सारा का सारा अंत होना तय है। और जो भी आप अपनी अंतरात्मा से जानते हैं, उस परम तत्व के बारे में, वो शाश्वत है, उसका कभी विनाश नहीं होगा, वो विनाश से परे है। आत्मा हो गई, ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। तो जब भी पूछा जाए कि दर्शन जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, तो दर्शन का सिंपली अर्थ क्या हो गया आपका? दर्शन का मतलब हो गया देखना। जब हम बात करते हैं देखने की, अब देखने के मतलब क्या होता है? देखने पर हमारी क्रिया संचालित होती है, हमारी एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम कुछ भी देख ना पाए तो इस संसार में हमारी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो सारी एक्टिविटी देखने पर ही निर्भर है। तो जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी ओर उन्मुख होते हैं, या उससे दूर भागते हैं, या तटस्थ होते हैं। ये तीन गुण होते हैं, तीन चीजें होती हैं। फिर देखने का अर्थ क्या होता है? तीन अर्थ हैं देखने के। सवाल है किससे देखना, किसको देखना और क्यों देखना। तो जब हम कहते हैं कि अपनी इंद्रियों से, जिन इंद्रियों से हमारा भौतिक जगत संचालित हो रहा है, पूरा का पूरा जो डिपेंड है भौतिक जगत, वो हमारी इंद्रियों से ही होता है। तो इंद्रियों से इस भौतिक जगत की वस्तुओं को देखना, क्यों देखना? ताकि हमें मोक्ष की उसका भोग कर सकें। और भोग मतलब इंजॉयमेंट। आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आप उसका भोग करना चाहते हैं। पहला अर्थ जो दर्शन का निकला, वो अब क्या निकला? इंद्रियों से इस भौतिक जगत को देखना, समझना, जानना, ताकि उनका भोग कर सकें। और दूसरा अर्थ क्या है? अपनी अंतरात्मा के भीतर के नेत्रों से, आत्मा के नेत्रों से इस परम तत्व को, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो आत्मा हो सकती है, वो ईश्वर हो सकती है, वो ब्रह्म हो सकती है, इसको जानना, समझना, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो ये दर्शन के दो अर्थ हुए। पहला अर्थ हुआ अपनी इंद्रियों से भौतिक जगत को देखना, ताकि हम उसका भोग कर सकें, इंजॉयमेंट कर सकें। और दूसरा क्या हुआ? अपनी अंतरात्मा से उस परम तत्व को जानना, समझना, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब मोक्ष क्या है, सवाल उठता है। भाई आपने मोक्ष का शब्द का प्रयोग करा, तो ये मोक्ष क्या है? मोक्ष बेसिकली एक एथिकल वैल्यू है, नीति शास्त्रीय तत्व है। इसमें क्या करते हैं हम, ये है क्या? मोक्ष में हमारे जो बंधन है, और बंधन क्या है? हम सब जीवन मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। इनसे क्या हो जाती है? मुक्ति। यानी कि मोक्ष क्या है? मुक्ति का मार्ग है। और मुक्ति किससे? बंधनों से। कैसे बंधनों से? जीवन और मरण से। तो मोक्ष एक जीवन का लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य है, जो क्या करता है? हमें बंधनों से, जीवन और मरण से मुक्ति प्रदान करता है। इसको हम मोक्ष कहते हैं। तो अगर आप अपनी अंतरात्मा से उस परम तत्व को जानते हैं, समझते हैं, या उसका साक्षात्कार करते हैं, इसीलिए कई बार हम, जब हम कहते हैं कि हम परम तत्व को देखते हैं, तो उसे हम साक्षात्कार कर देते हैं। लेकिन साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ है यहां पर आत्म साक्षात्कार। ठीक है। तो जब भी हम आत्म साक्षात्कार करते हैं तो उसे भी दर्शन कहते हैं। वही वास्तविक अर्थ है दर्शन का। तो दर्शन में क्या करते हैं? मोक्ष की बात करते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। ये आध्यात्मिक लक्ष्य है। और ये कब होगा? जब हम अपने भीतर के नेत्रों से, अंतरात्मा से उस परम तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि दर्शन का अर्थ क्या होता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगी हो इस परिभाषा में, तो हम उसको सुधार करेंगे। जो भी कुछ ऐड करना हो, जो आप बताएंगे उसको देखेंगे, या जो भी आपको समझ में ना आया हो आप बताइएगा, दोबारा बात करेंगे उस पर।
तीसरी इसमें एक बात आती है कि दर्शन का एक अर्थ और है सत्य की खोज। ये क्या है? जब हम बात करते हैं दर्शन क्या है, सत्य की खोज है। देखिए, दर्शन को इसी अर्थ में हम मदर ऑफ ऑल साइंसेस या फादर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं। सभी विज्ञानों की जननी, सभी विषयों की जननी, विज्ञान या सभी विषयों की जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि दर्शन जो है वो सत्य की खोज की बात करता है। और सत्य की जब हम खोज की बात करते हैं तो हमारे जीवन के जितने अंश हो सकते हैं जीवन के, अब जीवन के कई सारे अंश हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं। हम सामाजिक जीवन भी देखते हैं, सोशल लाइफ भी देखते हैं, हम रिलीजियस लाइफ भी देखते हैं, धार्मिक जीवन भी देखते हैं, हम नैतिक जीवन भी देखते हैं, है ना? हम विज्ञान का जीवन, साइंस वाला जीवन भी देखते हैं अपना, ठीक है ना? इसके अलावा बहुत सारे जीवन हैं, आर्थिक जीवन भी देखते हैं अपना, इकोनॉमिकल। तो जब हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सत्य की खोज को अपनाते हैं, चाहे वो, अगर हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्रों में सत्य की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिकल फिलॉसफी हो जाएगा। जब हम इतिहास के जीवन में, हिस्ट्री में सत्य की खोज की बात करते हैं तो वो हिस्टोरिकल फिलॉसफी हो जाएगा, ठीक है ना? जब हम साइंस के क्षेत्रों में सत्य की बात करते हैं वो साइंस फिलॉसफी हो जाएगी, फिलॉसफी ऑफ साइंस हो जाएगी। जब हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्रों में करते हैं, इन्वायरमेंट के क्षेत्रों में करते हैं तो वो उस जगह की फिलॉसफी हो जाएगी। रिलीजियस में रिलीजियस फिलॉसफी हो जाएगी। सोशल लाइफ में सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी हो जाएगी। जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं तो वहां पे पॉलिटिकल फिलॉसफी हो जाएगी। तो जीवन के जितने भी अंश हैं, जब वहां पर हम सत्य को लागू करते हैं, क्योंकि हर हर जगह पर हम जाते हैं तो हम सत्य की बात करते हैं, तो वहां पर दर्शन को इस अर्थ में सभी विषयों की जननी कहा गया है, मदर कहा गया है या फादर कहा गया है, क्योंकि हर जगह पर हम सत्य की बात ही करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो वहां पे लास्ट जो उपाधि होती है वो डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी होती है। डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, ठीक है ना? इसी को हम बोलते हैं डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी या पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कह दो। एक होता है डिलिट, वो लिटरेचर वाली होती है, लेकिन अल्टीमेट जो मानी जाती है वो फिलोसफी की मानी जाती है, क्योंकि फिलोसफी का एसेंस वही निकलता है, सत्य की खोज वाला। तो अब हमने आज शाब्दिक अर्थ देखा है कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कल हम बात करेंगे कि इसका एक परंपरागत जो अर्थ लिया गया है उसमें हम क्या बात करते हैं, ट्रेडिशनल जो लिया गया है उसकी हम बात करते हैं। तो ये दर्शन का शाब्दिक अर्थ आज हम लोगों ने देखा। आप इस पे अपनी कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ पाया और कितना नहीं आ पाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कि दर्शन किसे कहते हैं। हम सबसे पहले ये प्रयास करेंगे जानने का कि दर्शन किसे कहते हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ेंगे उसको हमारा यूजीसी नेट का सवाल बनना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। यूजीसी यूजीसी का सवाल जो है अगर वो सॉल्व हो रहा है तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर यूजीसी का सवाल हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमारी डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है। तो हमारा जो मोटिव रहेगा कि हम जो कुछ भी पढ़ें उसमें हमारा यही रहेगा कि हमारा यूजीसी का सवाल सॉल्व होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले अंदर जाने से पहले, प्रवेश करने से पहले हम ये जानेंगे कि दर्शन क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या है दर्शन का, और दर्शन और फिलॉसफी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कि दर्शन क्या होता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं दर्शन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन की कि दर्शन क्या होता है। देखिए, दर्शन का पहले हम बात कर रहे हैं लिटरल मीनिंग का, शाब्दिक अर्थ का। सबसे पहले हम बात करेंगे शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देखना। क्या होता है? देखना। तो अगर देख में यहाँ किसको देखते हैं? भाई आंख से अगर आप किसी को देख रहे हैं तो या तो वो कोई वस्तु होगी, डिसाइड। तो जब हम बात करते हैं देखने की तो देखने के दो संदर्भ आते हैं। एक तो हम परसेप्शन है,
अगर हम कुछ भी देख ना पाए तो जब हम कहते हैं मार्जिन का क्लास के जीव जाएगी। जब हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्रों में करते हैं, इन्वायरमेंट के क्षेत्रों में करते हैं, तो वो उस जगह की फिलोसफी हो जाएगी। रिलीजियस में रिलीजियस फिलोसफी हो जाएगी। सोशल लाइफ में सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी हो जाएगी। जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं तो वहां पे पॉलिटिकल फिलोसफी हो जाएगी। तो जीवन के जितने भी अंश हैं, जब वहां पर हम सत्य को लागू करते हैं, क्योंकि हर जगह पर हम जाते हैं तो हम सत्य की बात करते हैं, तो वहां पर दर्शन को इस अर्थ में सभी विषयों की जननी कहा गया है, मदर कहा गया है या फादर कहा गया है, खोज वाला। तो अब हमने आज शाब्दिक ट्रेडिशनल जो लिया गया है उसकी हम बात करते हैं।